Hello friends, you are welcome in Ganesh English classes 0.1. Actually, today we are going to discuss about very important and attractive symbolic poem Fire and Ice. This poem has been written by Robert Frost. His full name is Robert Lee Frost. His full name is Robert Lee Frost. He was born in America. He was born in America on 26th March 1874 and he died on 29th January 1963. He was a very important and great poet in America. According to this poem, Fire and Ice, poet Robert Frost wants to describe that this world, it is a world. Means you may say it is a world. What is it? It is a world, and in this world, there are so many regions to destruction of the world. Into this poem, Robert Frost wants to describe that the world will end twice by the effect of fire or by the effect of ice. Means there are two regions, only two regions. The what destruction of world? Number one, fire, and number two, ice. It is a symbolic poem. It is a symbolic poem. It is not the basic for fire and ice, but it is symbolized that some person, means there are two categories of person. Some it is divided into one. Number one, fire, favor of fire, and favor of ice. This person says that this world will end twice by the effect of fire. Means what is fire? Fire means hate. Fire means desire. Fire means desire. What is desire? Means in this world, each and every types of person, they want what? To take only for him, only for him, only for him. Means always they want to take only for himself, not for other person. Means it is a desire, it is a wish, it is the main point to destruction of the world. Means आज like आप कह सकते हैं कि ये जो दुनिया का अंत होने वाला है वो दो तरीके से होने वाला है। एक आपका क्या है, वो फायर है, और दूसरा क्या है, वो आइस है। तो फायर एक सिंबलाइज किया गया है, इसको सिंबल माना गया है, और इसके माध्यम से पोएट ये दिखाना चाहता है कि इस मेथड के द्वारा, इस स्टाइल्स के द्वारा क्या होगा, दुनिया का अंत होगा। तो आज लोग के पास क्या है, ये डिजायर है, यानी वो सेल्फिश होता जाता है, सेल्फिश होता जा रहा है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। और आप जानते होंगे कि आज इस दुनिया में जितने भी आक्रमण होता है ओनली फॉर हिमसेल्फ होता है। हम चाहते हैं कि वो मेरा हो, वो मेरा हो, वो मेरा हो। आज इस दुनिया में देखते होंगे कि कोई भी देश हो, वो देश क्या करता है, दूसरे देश पर आक्रमण करता है, और उसका आक्रमण करने का मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है, वो विषय, वो डिजायर है, यानी वो चाहता है कि वो देश का कुछ पार्ट मेरा हो जाए, ये देश का कुछ पार्ट मेरा हो जाए। और यही कारण है कि लोगों में क्या हो जाता है, एक तनातनी हो जाता है। और आज आप देखते होंगे जितने भी विदेशी आक्रमण हमारे देश में आए, उनका मेन उद्देश्य था कि हम इंडिया में जाकर क्या करें, वहाँ की सारी संपत्ति को अपना वश कर लें, वहाँ जो शासन व्यवस्था है वो मेरा हो। यानी यही कारण है कि इंडिया यानी भारत सदियों से मेरा क्या था, गुलाम था। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ के लोगों के पास स्टेमिना हुआ, अपने आप में टैलेंट हुआ, तो वो लोग क्या करने लगे, उनका पर्दाफाश किया और फिर हम स्वतंत्र हुए। तो ये कारण क्या था, ये विदेशियों का क्या था, डिजायर था, और ये अपना देश, जो हमारा देश है इंडिया, उसको लूटने का काम कर रहे थे। यानी उसके पास बस उसे अपना सेल्फिशनेस की आवश्यकता था, और बस सेल्फिशनेस होने के कारण ही वो हमारे देश पर क्या क्या था, आक्रमण बार बार क्या करते थे। अगला क्या बोलता है, देखते हैं हम लोग सेंटेंस में कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का ये कहना है
कि ये दुनिया का अंत किससे होगा, तो फायर से होगा। फायर क्या है, एक सिंबॉलिक है और इसके आधार पर ये कहना चाहते हैं कि ये क्या होगा, दुनिया का अंत होगा। तो ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आग से दुनिया का अंत हो जाएगा। इनका कहना क्या अर्थ ये है, इनका ये आशय बनता है कि ये जो दुनिया है ना वो एक फायर है, सिंबल है। यानी आज लोगों के पास ज्यादा क्या हो गया है, गुस्से हो गए हैं। गुस्से भी क्या है, एक फायर का सिंबल है। और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि आज देखते इतनी इतनी बड़े बड़े हथियार, परमाणु बम, एटम बम का जो निर्माण हो रहा है वो क्या है, बस वो एक माना जाए तो वो फायर का सिंबल है। आपको पता है हुआ कि जो नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बम का ब्लास्ट हुआ था, उनका दुष्परिणाम आज भी देखने को मिलता है। तो यही क्या है, यही क्या है, एक फायर का सिंबल है। यानी लोगों में क्या होता है, एक गुस्सा आ जाता है और यही गुस्सा जब हमारे बीच आता है तो हम क्या करते हैं, उससे बर्बादी ही बर्बादी होती है। आज बात बात पर लोगों के पास क्या होती है, गुस्से हो जाते हैं और उनका कारण क्या है, उसमें एक आग होती है और वही आग क्या है, एक दुष्परिणाम बनता जा रहा है। तो इनका कहना है। और दूसरा देखते हैं, सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग का कहना क्या है, ये आइस से होगा। यानी आइस क्या है, आप मान सकते हैं ये एक हेट है। ये क्या है, एक हेट है। यानी आइस का अर्थ हो गया कि ये कुल कुल, यानी हम आराम से कोई भी काम को करते हैं। जब कोई काम आराम से करते हैं, इजी मेथड में करते हैं, तो वही क्या है, मेरा आइस है। ऐसा बात नहीं कि ये बर्फ से ही दुनिया का समाप्त होने वाला। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अगला है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। यानी ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि मैंने क्या किया है, इसका टेस्टेड क्या है। अब देखते हैं, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और जो फेवर फायर का जो फेवर करता है, मैं उनका क्या करता हूँ, समर्थन करता हूँ। समर्थन मैं उनका हूं जो फायर का फेवर करता है। यानी ये कहना चाहता है कि दुनिया का जो अंत होने वाला है वो अवश्य होगा, लेकिन ये किससे होगा, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फायर से होगा। आज क्या जानते हैं, ये दुनिया बहुत ही क्या होता जा रहा है, बहुत सेल्फिशनेस बढ़ता जा रहा है। लोग अपने आप को भी समझ नहीं पा रहे और दूसरे पर क्या करते हैं, कुछ भी चीजों के लिए वो उस पर आक्रमण कर देते हैं। ये क्या एक गुस्सा का सिंबल है। आज देखते होंगे इस दुनिया में न जाने कोई भी ऐसा देश ना हो जहां आक्रमण नहीं होता है। और ये क्या है, माना जाए तो एक सिंबल है, किसका, तो एक फायर का सिंबल है। आज दुनिया का जो बर्बादी होता जा रहा है, एक के क्या है, एक के आग का गोला बनकर हम लोगों के बीच क्या करते जा रहा है, वो एक षड्यंत्र फैलता जा रहा है। तो लोगों ये सोचते हैं कि दुनिया का क्या होगा, फायर से दुनिया का अंत होने वाला है। यानी दुनिया में इतनी आज क्या हो गया है, अपने आप को लोग हमने क्या कर रहा है, सोचता है कि बस मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, और इसके लिए वो क्या करता है, मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाता है। दुनिया में न जाने आज कितनी भी सैनिक मरते जा रहे हैं, उनका भी कारण क्या है, तो आग है। आप देख सकते हैं कि जो भी फायरिंग होती है ना, उसका भी सिंबल क्या है, वो आग ही है। यदि आग ना हो तो क्या होगा, आपका जो शूटिंग होगा उससे आप मर नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक बहुत ही प्रेशर दिया जाता है, और ये माना जाए तो उसमें जितने भी केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, तो बारूद का प्रयोग किया जाता है, वो सारे क्या है, आग के सिंबल है, प्रतीक है। अगला देखते हैं हम लोग, दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बोलता है काश मैं पुनः एक बार जन्म लूं, यानी दूसरा जब मेरा जन्म हो तो क्या करता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, और ये मैं जानता हूं कि इनफ हेट होता जा रहा है। यानी हेट क्या है, आज लोगों में एक आम बात है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसमें हेटिंग का कैरेक्टर ना हो। अगला देखते हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये बोलता है कि आइस से भी क्या हो जाएगा, ये दुनिया का अंत होगा। आइस से भी दुनिया का अंत होने वाला है। तो कैसे होने वाला है, आप जानते होंगे कि ये जो है ना, ये जो है माना जाए, ये क्या है, एक माना जाए तो ये क्या है, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय का आप अर्थ आपको जानते हैं कि हिमालय हिम जो आलय, यानी जब क्या होगा, ये सूर्य का प्रकाश क्या हो जाएगा, ये जो फायर है ना, ये फायर का रेज क्या होगा, इस पर पड़ेगा। तो जब इस पर रेज जो पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, सारे बर्फ पिघल जाएंगे। वो सारे जब बर्फ पिघल जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये पता होगा कि वो बर्फ क्या होगा, पानी में बदल जाएगा, और उस पानी से क्या हो जाएगा, पूरे नदी नाला दुनियादारी सारे शहर क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। और उसमें आपको ये पता है कि सारा A to Z सामान क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि ये फायर अपना रूप बदल देंगे तो आइस को क्या करेगा, आइस को पानी में बदल देगा, और ये पानी क्या हो जाएंगे, पूरे नाला में बह के, नदी में बह के, ये क्या करेंगे, हमारी जितनी भी संपदा है उस संपदा को बर्बाद कर देगा। रंतोगत्वा हम लोगों की ये जो दुनिया है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है,
इज ऑल्सो ग्रेट, और ये जो आइस से जो समाप्त होने वाला ये भी क्या है, ग्रेट है, कोई कम नहीं है। अगला एंड वुड सर्फिस, और ये भी क्या है, एक इनफ होगा कि दुनिया का अंत कैसे हो रहा है, तो ये दुनिया का अंत फायर से होगा, अच्छी बात है। ये कहना है, ये सारे कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, और ये कहते हैं कि दुनिया का अंत क्या होगा, आइस से होगा। तो कंप्लीटली यू कैन से दैट देयर आर टू कैटेगरी पर्सन, one side they see that the world will end twice by the effect of fire, and next opposite side they say that the world will end twice by the effect of ice. Means both are two types of categories, but one of them the poet wants to say it is the according to poet Robert Frost. According to poet Robert Frost, he wants to say that the world will end twice by the effect of fire. The world will end twice by the effect of fire, means the rays of the sun. The rays of the sun will be spreading among all the atmosphere, and due to this harmful effect, all the creatures will be destroyed. Means आपको पता है कि जब ये सूर्य की किरणें क्या हो जाएगी, बहुत ही तीव्र गति से वो क्या होता है कि पृथ्वी पर आएंगे, और हमको ये पता है कि ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये बहुत ही क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है, और ओजोन परत क्या हो रहा है, आज बर्बाद होता जा रहा है। और ये क्या होगा, डायरेक्टली जब हमारे यहाँ पर आएंगे, पृथ्वी पर आएंगे, तो ये क्या करेंगे, इससे जितनी भी जीव जंतु है, दुनियादारी जितनी भी क्रिएचर्स है, वो सारे चीज को क्या करेंगे, वो बर्बाद कर देंगे। और आपको ये भी पता है कि ये जो फायर है ये हमारे लिए अच्छा है, फायर हमारे लिए दोस्त भी है, तो ये मेरे लिए क्या है, दुश्मन भी है। तो जब ये अपना रूप बदल देगा तो दुनिया को किसी को पहचान नहीं करेगा कि ये मेरा कौन है और मुझे क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो परतें हैं ना, ये जो ओजोन लेयर है वो आज क्या होते जा रहा है, वो छिद्र होता जा रहा है, और इससे फायर डायरेक्ट यहाँ पर जब आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, और उनकी जो ताप इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यहाँ पर हम क्या पर रह नहीं सकते हैं, और सिर्फ हम नहीं बल्कि दुनिया के कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जो यहाँ पर रह पाएंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि ये फायर क्या हो जाएगा, ये फायर जब अपना रूप यहाँ बदलेंगे तो ये क्या करेंगे, आइस से क्या करेंगे, आइस को भी बर्बाद कर सकता है, आइस को भी क्या कर सकता है, पानी में चेंज कर सकता है। और ये जब आइस पूरा चेंज हो जाएगा तो जानते हैं कि हिमालय माना जाए तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा 8,848 मीटर की जो ये लंबाई है इसकी, फैले हुए इतने बर्फ, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, पूरे बर्फ जब ये पिघल जाएंगे तो पूरा नदियां भर जाएगी, और सारी नदियां जब भर जाएगी तो शहर में आ जाएंगे, शहर से गांव मोहल्ला टोला हर कुछ क्या करेंगे, और डिस्ट्रक्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आइस से भी क्या हो जाएगा, दुनिया का अंत हो सकता है। तो हम कर सकते हैं ये दुनिया का अंत हो सकता है तो फायर से हो सकता है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि मैं भी इनका समर्थन करता हूं, और दुनिया का अंत आइस से भी हो सकता है तो मैं भी इनका समर्थन करता हूं। कहने का अर्थ हुआ कि ये फायर है, एक सैंपल माना गया है, और आइस को भी क्या क्या है, एक सैंपल माना गया है, और इनके माध्यम से पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये दुनिया का अंत होगा तो किससे होगा, ये फायर का होंगे। फायर आज देखते हैं कि हर कुछ में फायर का डिस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, और यही रीजन होगा कि ये दुनिया का अंत होगा। आज हर देश अपने आप को क्या कहते हैं, सुरक्षित रखने के लिए एटम बम, तो परमाणु बम, तो कई प्रकार के ऐसे ऐसे महान से महान यंत्र मिसाइल को बना रहे हैं ताकि अपने आप को सुरक्षित कर सकें। और इसका परिणाम ये होगा कि सब जब उसका परीक्षण करेंगे एक दूसरे में, जब क्या होगा, क्रॉस होगी, तो क्या करेंगे, उसका इंप्लीमेंट करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि जब सारी दुनिया विश्व क्या हो जाएगा, अपने मूड में आ जाएंगे, तो फिर वो उसका माहौल क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि एक हिरोशिमा और नागासाकी पर जब ये बम ब्लास्ट हुआ था, यानी परमाणु बम का ब्लास्ट हुआ था, तो आज तक उसका पीड़ा लोग सहते हैं। और जब सारे देश इस प्रकार का अपने आप में क्या कर रहे हैं, फायर बना हुआ है, तो इनका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। यानी पोएट का ये कहना है कि ये दुनिया का अंत होगा और जरूर होगा। और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग को मिलता जा रहा है, और आज हर देश हर लोग के पास क्या है, फायर ही फायर है, उनके पास फायर ही फायर है, यानी गुस्से हमेशा हैं। और ये एक सिंबल है कि हम क्या करेंगे, जब तक अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं तो दुनिया का क्या हो जाएगा, अंत होगा। यानी स्टेप बाय स्टेप ये दुनिया अपनी मुकाम
पर पहुंचता जा रहा है, यानी ये विनाश के कगार पर पहुंचता जा रहा है। तो कह सकते हैं दोस्तों शॉर्ट में, ये दुनिया क्या होगा, फायर से भी अंत हो सकता है। कुछ लोगों के कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया का अंत आइस से भी होगा। तो ये भी पोइट का कहना सही है और ये भी इनको मानते हैं, लेकिन इसके बीच में ये क्या करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि फायर से होगा, अच्छी बात है और मैं इसका समर्थन करता हूं। और पुनः यदि दूसरी जन्म हो तो मैं ये भी सपोर्ट करता हूं कि ये दुनिया का अंत किससे होगा, आइस से भी होने वाला है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक सिंबॉलिक पोयम है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था और ये एक अमेरिकन क्या थे, सिंबॉलिक पोएट थे और इसे नेचर पोएट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे पोयम नेचर से भी रिलेटेड डिस्कस किए हैं और लिखे हैं। इनका सबसे बेस्ट पोयम आपको पता है, द रोड हैड नॉट टेकन, ये है के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट में मैं आपको इसका सारांश बताने का प्रयास किया और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।